मैंने इस बात को बताने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई है। मेरी जिंदगी का जो रहस्य है उसका एक पार्ट मैं भी हूँ। मैं आपसे इसे छुपाना चाहती थी, लेकिन मैंने सोचा कि ये गलत है। आपको सत्य जानने का पूरा अधिकार है। मैं जानती हूँ कि आप ये सत्य जानकर बहुत दुखी होंगे, लेकिन बताना जरूरी है। मैंने अपनी जिंदगी में प्यार और दोस्ती सनी के साथ भी किया था। एक गरीब लड़का दूसरी गरीब लड़की से प्यार करता है। आज जब मैं आपके घर की हालत देखता हूं तो मुझे मेरा घर याद आता है। मेरे घर की हालत भी आपके घर जैसी है। मेरी भलाई के लिए प्रार्थना करने वाली मेरी बूढ़ी माँ और मेरे भरोसे सपना देखने वाली मेरी 3 जवान बहनें और पूरे घर का खर्चा मुझ जैसे जूनियर डॉक्टर की पगार से चलता है, बस वो भी बड़ी मुश्किल से। हमारी चाहत पूरी नहीं होगी ये मैं अच्छे से जानती हूँ। हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है जिसे भुलाया जा सके। हम प्यार करते हैं और बस साथ में जीना चाहते हैं। इसमें क्या गलत है? मेरे मन में बहुत पहले से ही आपके प्रति प्यार था। आपके प्यार से ज्यादा मेरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे लिए बहुत बड़ी है, इसीलिए हमें हमारे प्यार को भूलना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं है। उसके बाद हम कभी भी अकेले नहीं मिले, लेकिन हम कहीं हॉस्पिटल में या रास्ते पे कहीं नजर पड़ जाते थे तो थोड़ा सा मुस्कुरा देते थे। एक दिन सड़क पर मुझे रोककर बात करने की कोशिश की, लेकिन मैंने बात नहीं की और मैं आगे बढ़ गई। मैंने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। एक दिन जब आप हॉस्पिटल में थे तो सनी ने मुझसे आपसे शादी करने की जबरदस्ती की। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि मैं सनी से प्यार करती थी। मिस्टर राजशेखर जी सिर्फ मेरे दोस्त नहीं बल्कि मेरे भाई जैसे हैं, लेकिन उनसे जरा सावधान रहना। अगर वो कोई भी सवाल करें तो जवाब मत देना। कोई बहाना करके वहां से निकल जाना, नहीं तो वो वापस तंग करेंगे। यही उनका स्वभाव है। पर कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। वो जब भी मिलते मुझे आपसे शादी करने के लिए कहते और मैं ये नहीं करना चाहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अभी मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड का लवर बनकर नहीं बल्कि एक भाई या पिता की जिम्मेदारी से सेजल को अच्छी जिंदगी देनी है। सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि इस शादी के लिए तुम्हारी मंजूरी मिल जाए, क्योंकि राज भाई का पास्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। लेकिन अब वो बिल्कुल ऐसे नहीं है। राज भाई दिल से तुम्हें प्यार करते हैं। मैं जानता हूं कि उन्होंने पास्ट में कई सारी गलतियां की हैं, पर उन्होंने जब से तुम्हें देखा उन्होंने सिर्फ और सिर्फ तुम्ही से प्यार किया। इसका गवाह मैं हूं। सेजल, अगर तुम इस शादी के लिए मान जाओगी तो सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का भला हो जाएगा। मेरी बात मानो, शादी के लिए हाँ कर दो। तुम और वो खुशी से जिंदगी जियोगे। तुम्हारी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। शादी के लिए तुम मान गई हो, ये बात मैं राज भाई से कह दूंगा। उस वक्त सन्नी के जिद से मैंने शादी के लिए हाँ किया, लेकिन उस वक्त से मेरे मन में सिर्फ आप ही रहे हैं। आपको खुश देखकर हमसे ज्यादा खुश सनी होता था। वो आपको हमेशा खुश देखना चाहता था। और एक दिन सनी, राज भाई बहुत ज्यादा खुश हैं। तुम्हें भी खुशी है ये मैं जानता हूं, और सच कहूं तो मैं भी खुश हूं। सनी, ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। सन्नी, तुम जल्दी से शादी कर लो। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश हो जाऊंगी। उसके बाद सनी ने कभी ऐसे बातें नहीं की जिससे हम दोनों में झगड़ा हो। मैंने सनी को कुछ नहीं बताया था, लेकिन आपने सनी को सारी बातें बता दी। हमसे ज्यादा दुख सनी को हो रहा था। हमारा परिवार न टूट जाए। सनी मुझे समझा रहा था कि जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। सच में ये एक पागलपन है। उनके साथ पास्ट में जो भी हुआ उसकी वजह से वो तुम पर शक नहीं कर सकते।
कोई बात नहीं, मैं उनसे बात करूंगा, वो जरूर बदल जाएंगे। मैंने ऐसी कोई गलती नहीं की है, लेकिन वो मुझ पर शक करते हैं। सहना पड़ेगा और झेलना भी। राज जी की वजह से सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार का भला हो रहा है, ये कभी मत भूलना। तुम्हें सहना तो पड़ेगा ही, पर मैं राज भाई को इस बारे में समझाऊंगा। देखना सब जल्दी ठीक हो जाएगा। चलता हूं। सब ठीक हो जाएगा, सब सहना पड़ेगा, यही सोचकर हम आगे बढ़ रहे थे। लेकिन जब हमारा रिश्ता टूट रहा था तो मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। जब आपकी माँ बीमार पड़ी तो आप गांव गए थे और मैं अकेली हो गई थी। मैं अपनी जिंदगी में कभी रोशनी नहीं देखना चाहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपनी आंखें बंद कर लेती हूँ। मैं सबसे बहुत दूर जाना चाहती थी। आँख खोला तो पता चला कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। ये अब ठीक है, हो सकता है आज शाम तक ये डिस्चार्ज हो जाए। सर, आज शाम तक आप घर जा सकती हैं। मैं यहीं पर हूं, तुम्हें आकर देखता रहूंगा। किसी चीज की जरूरत हो तो मैं यहीं रहूंगा, बुला लेना। जी सर। सेजल, तुम जाके नहा के फ्रेश हो जाओ और अच्छे से खाना भी खा लेना ताकि तुम्हें ताकत मिले। पांडे, तुम यहीं पर रहना, मैं काम खत्म करके रात को आता हूं, ठीक है? जी सर। सच में सनी से नफरत हो गई थी। मैं सबसे दूर होना चाहती थी, लेकिन सनी ने मुझे फिर से उसी दुनिया में ला दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं इस दुनिया से जाना चाहती थी। मीम साहब फ्रेश हो गई हैं और खाना भी खा लिया है, अब ठीक हैं। साहब, मैं 2 दिन से घर नहीं गया हूँ, मैं घर जाके नहा कर आता हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि देखना सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, पर तुम नहीं मानी। तुमने ऐसा क्यों किया? तो मैं क्या करूं? मुझ पर शक करते हैं वो। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखा, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन सबने मुझे बचा लिया। मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहती थी। क्यों बचाया तुमने? तुम रक्षक हो। मेरे पास एक ही रास्ता है, आत्महत्या। आप कितनी बार बचाओगे मुझे? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सीजल। मैं अपने सारे सपनों को भुलाकर तुम्हें स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। यही अच्छा होगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बारे में मुझे मत बताना। मुझसे प्यार करके अपने परिवार के लिए मुझे धोखा देकर चले गए। मुझे प्यार से नफरत हो गई। मैं जिस बात के लिए डर रही थी उनसे शादी करने के लिए, आपने मुझसे जबरदस्ती की। अब वो मुझे छोड़ना चाहते हैं, इसलिए मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मरने नहीं दिया। नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दे सकता, क्योंकि सारी गलती मेरी है। मैं अपनी सारी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार हूं। मैं राज भाई से जाकर बात करूंगा, उनसे कहूंगा कि हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। नहीं, पसंद नापसंद आपकी बात मानने के लिए मैं कोई खिलौना नहीं हूँ। इस जिंदगी से मुझे नफरत हो गई है। मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ, मैं मरना चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। नहीं सेजल, मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे मेरी सेजल वापस चाहिए।
मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। मुझे मेरी गलती सुधारने का एक मौका चाहिए बस। तुम्हें अपना बनाकर मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। आई वॉन्ट यू। नहीं नहीं सनी, सेसल मान जाओ मेरी बात, प्लीज मान जाओ मेरी बात। सेसल देखो, प्लीज मान जाओ मेरी बात। सेसल सुनो। नहीं, मुझे नहीं लगा हमने कोई गलती की। मुझे पता है कि राज भाई ने तुम्हें बहुत ज्यादा तंग किया है। मैं उन्हें बता दूंगा कि उनकी शादी से पहले ही हम दोनों एक दूसरे से हद से ज्यादा प्यार किया करते थे। राज भाई के आते ही बता दूंगा। मैंने सब कुछ आपको बताने का फैसला कर लिया था। आपका ही मैं और सनी इंतजार कर रहे थे। उस दिन जब आप आए, मैं आपको अपनी बातें बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बोलने दिया। आपने जो कहा वो सुनने के बाद मुझे कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं हुई। मेरी तरह सनी भी कुछ नहीं बोल पाया। उसके बाद मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ। तब आपको सारी बातें बताने के लिए सनी ने मुझसे जबरदस्ती की, लेकिन मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन सनी नहीं मान रहा था। मैंने जो उनको धोखा दिया, हर पल मुझे कांटे की तरह चुभ रहा है। अब हमें सब बता देना चाहिए। ये धोखा नहीं है, पर मैं नहीं बताऊंगा। राज भाई की सोच बदल जाएगी, ये हम दोनों को ही नहीं पता था। एक छोटी सी गलती सुधारने के लिए हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब सारी गलतियों को सुधारने के लिए हम दोनों को एक और गलती करनी होगी। हम दोनों के बीच जो भी हुआ उसे भूलना होगा। नहीं तो राज भाई तुम्हारे बारे में जो सपना देख रहे हैं उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो हम दोनों के जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं होने वाला। मैंने ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दिया है, जल्दी हो जाएगा। क्योंकि ट्रांसफर होने के बाद मैं कभी भी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा, और यही ठीक होगा। That will be the end of everything. सच में मेरी जिंदगी से दूर होने के लिए सनी ने ट्रांसफर ले लिया। सनी के सेंड ऑफ करने के लिए आपने एक पार्टी दिया था। उस दिन मैं गर्भवती थी। ये बात सनी को नहीं पता था। जब ये बात सनी को पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे कोख में उसका बच्चा था और मैंने ये बात उसे नहीं बताई थी। मेरे ट्रांसफर होने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं फिर कभी तुम्हारी जिंदगी में वापस नहीं आऊंगा। हम कभी नहीं मिलेंगे, कभी नहीं। तुम्हारा जो बच्चा होगा उसे राज का बच्चा समझकर उसका अच्छे से पालन पोषण करना। मैं तुम दोनों के खुशी जीवन के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा। हमने ये गलती जानबूझ के नहीं की है। हो सके तो मुझे माफ करना।
भूल जाना मुझे। उसके बाद हम आपस में कभी नहीं मिले। उससे नहीं मिलने के लिए मैंने अपने मन से प्रार्थना की थी। इसकी वजह से मैं सनी की शादी में भी नहीं गई, सनी की पत्नी डेजी और उसकी बेटी की मौत में भी नहीं गई। लेकिन कोवालम में मैं सनी से वापस मिली। सनी शादी करके अपने बीवी बच्चे के साथ बहुत खुशी जी रहा था। ये जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उस दिन जब आप वॉक पे गए थे, मेरी बेटी बाहर खेल रही थी। डेजी और उसकी बेटी अंदर थे। सनी, आई एम सॉरी, आई डोंट मीन इट। मुझसे अनजाने में गलती हो गई। आई एम सॉरी। सच में जब वो मेरी बेटी से प्यार किया तो ऐसा लगा कि वो अपनी बेटी से प्यार कर रहा है, और ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे सनी पर नफरत और गुस्सा आ रहा था। मेरे मन में मेरी बेटी और आपके अलावा कोई नहीं था। उसके बाद जब हम अलग हुए तो मेरे मन को शांति मिली, और मैं अपने मन से यही चाह रही थी। लेकिन डेजी और बच्ची के अलग होने के बाद मेरे मन में दुख से ज्यादा डर होने लगा। वो डर मेरे मन से नहीं हट रहा था। मैंने जो सोचा था, सनी हमारे घर में वापस आ गया। सनी के घर में आने के बाद हमारे जिंदगी में काफी बदलाव आया। आप जब ऑफिस जाते थे तो सनी बिल्कुल बदल जाता था। रुक जाओ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, इसीलिए मैं इतने दूर से यहां तुमसे मिलने आया हूं। मैंने जो गलती की उसकी सजा मुझे ऊपर वाले ने दे दी। मेरा सब बर्बाद हो गया। मेरी डेजी, मेरी बेटी और मेरी नौकरी, मैंने सब खो दिया। अब अगर मेरे लिए कुछ भी बचा है तो वो सिर्फ और सिर्फ हमारी बेटी है। मुझे वो चाहिए। मेरी बेटी? मैं कर्नल राजशेखर की पत्नी हूँ और ये बेटी उनकी है। बेटी पर हक जताने वाले आप कौन होते हो? मैं जानता हूं कि तुम कर्नल राजशेखर की पत्नी हो, मगर दूसरी बात तुम्हारी बिल्कुल झूठ है। क्योंकि सच क्या है ये सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। इसीलिए ये बात मैं हक के साथ कह सकता हूं कि वो बेटी सिर्फ हम दोनों की ही है, तुम्हारी और मेरी। और अगर नहीं है तो क्या ये बात जाकर अपने पति को बता सकती हो? आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। प्लीज, ये मेरी जान है। आपने जो जिंदगी दी है उसे बर्बाद मत कीजिए। अगर मैं स्वार्थी होता तो तुम्हें नहीं छोड़ता। मैंने तुम्हें अपने परिवार के लिए छोड़ा था। मैं तुमसे इसलिए नहीं मिला कि कहीं मेरे दोस्त की जिंदगी, उसकी खुशी दुख में ना बदल जाए। इसीलिए मैंने तुम्हें कभी पाने का नहीं सोचा। पर अभी मेरे सामने मेरी बच्ची है। प्लीज मुझे मेरी बच्ची दे दो सेजल। मैं बच्ची के साथ तुम्हें भी स्वीकार करने के लिए तैयार हूं, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। हाँ सेजल, सच में मैं बिल्कुल तैयार हूं। शुरू से लेकर आज तक मैंने सिर्फ तुम्ही से प्यार किया है सेजल। हम यहां से कहीं दूर चले जाएंगे और अपनी बच्ची के साथ जिएंगे, जहां हमें कोई भी एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। हम तीनों कहीं जाकर एक अच्छी और खुशहाल जिंदगी जिएंगे। I want to live। सनी, तुम पागलों की तरह बात मत करो। मैं कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती। सिर्फ मैं ही नहीं, कोई भी पत्नी और माँ नहीं सोच सकती है। सनी प्लीज, कोई भी पत्नी और माँ कभी ऐसा नहीं सोच सकती है। हमें परेशान मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा और हमारा राज कभी भी तुम्हारे पति को नहीं बताऊंगा।
पर तुम भी मेरी जिंदगी बर्बाद मत करो। पर मैं अपनी बेटी को वापस पाके रहूंगा। सनी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो राज को मैं सारी बातें बता दूंगा, हमारे बीच जो हुआ सब। आई वॉन्ट माई चाइल्ड, माई ओनली चाइल्ड, माई वन एंड ओनली चाइल्ड इन दिस वर्ल्ड। मैंने सनी को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। मुझे उस समय फैसला लेना पड़ा। मैंने अपनी बेटी के लिए उसे हाँ कर दिया। अगले दिन एक जगह पे इंतजार करने के लिए कहा। ये मानकर सनी घर से चला गया, लेकिन दूसरे दिन बेटी को नहीं लाई? नहीं लाई। क्यों? मैं आपसे विनती कर रही हूँ, आप यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी बेटी से अलग नहीं रह सकती हूँ। तो हम अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चले जाते हैं। नहीं, मैं अपने राज्य से भी अलग नहीं रह सकती। Then you are trying to cheat me? No. अब मैं किसी की भी परवाह नहीं करूंगा। मैं सारी बात जाके राज को बता दूंगा। तुम्हें और अपनी बेटी को साथ लेकर जाऊंगा मैं। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मैं आत्महत्या कर लूंगा। ये मत समझना कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी है सेजल। मुझे मेरी बेटी चाहिए। तो मुझे सनी को मारना होगा। नहीं, इस सनी को सेजल कभी भी नहीं मार सकती। सही कहा, लेकिन मुझसे ये पाप मत करवाओ सनी, चले जाओ। जिस सेजल से इस सनी ने बेइंतहा प्यार किया था और जिसे उसने हमेशा अपने दिल में बसा कर रखा, जिसने अपनी सेजल के लिए पूरी जिंदगी सेजल के प्यार के लिए कुर्बान कर दी, तुम अपने उस सनी को मारना चाहती हो? जिस सनी ने तुम्हें एक जीवन दिया। जब तुम मरने जा रही थी तो तुम्हारे इसी सनी ने तुम्हें बचाया। क्या तुम वो भूल गई? हम दोनों के बीच में कितना प्यार था। साथ जीने मरने की कस्में खाई थी हमने। मुझे पता है तुम मुझसे अभी प्यार करती हो और ये बात सच है। मेरे दिल में सिर्फ राज और मेरी बेटी ही है। अगर ये सच है तो मारो मुझे। हाँ। अगर तुम्हारे दिल में सिर्फ तुम्हारा वो पति राज और तुम्हारी बेटी है, तो फिर इस सनी के जिंदा रहने का भला क्या फायदा हो सकता है? मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। शूट मी, कम ऑन, शूट मी, शूट मी, कम ऑन, शूट मी, मारो।
हम साथ जीना चाहते थे। मेरे दिल में हमेशा से मेरी सेजल और मेरी बेटी थी। सेजल, आई लव यू। आई लव रिवॉल्वर पर सनी की उंगलियों के निशान थे। सनी के कत्ल का इल्जाम अपने सर पर ले लिया क्योंकि मैं अपने पति के साथ धोखा देकर अपने पति के साथ ही रह रही थी। एक पति पत्नी की ऐसी गलती को कभी माफ नहीं करेगा, मगर मेरे दिल में अभी भी आप और मेरी बेटी ही है। आप और मेरी बेटी मेरी जान हो और यही सच्चाई है। आपकी अपनी सेजल। यस, राजशेखर हियर। सेजल, 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 मैं आया हूं। साथ में बेटी भी आई है। मुझे छोड़कर मत जाना। आई वॉन्ट यू। तुमने कोई गलती नहीं की, कोई गलती नहीं की तुमने सेजल। आई वॉन्ट यू बैक सेजल। सेजल, 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 सेजल। पिताजी।